एक इंसान कोई लड़की के साथ जबरदस्ती या रेप वगैरह ऐसा कुछ करता है, बट आपने कभी ऐसा सुना कि भूत ने जबरदस्ती किया? बाप रे। नहीं। हाँ, सच्ची में कि वो दोनों जब बेड पे सोए ना, तो और कोई आके तीसरा जो उनके बीच में सोए, ऐसा उनको फील हो। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट पे। और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही डरावना, क्योंकि आज आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जो कि कभी आपने सुनी नहीं होगी और आपको यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। आप उसको मजाक में भी ले सकते हो, बट ये रियल इंसिडेंट है। तो उसके लिए हमारे साथ वो इंसिडेंट शेयर करने के लिए जिनके साथ में हुआ था, उनकी बहन के साथ हुआ था, तो वो आज हमारे साथ में शेयर करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या नाम है उनका? हमारे ही दोस्त है सिद्धांत जी। आपका वेलकम है डीजी रियल्स पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने वापस से वेलकम, मतलब वापस से बुलाया आपके पॉडकास्ट में। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आके। आप मतलब आज की जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही अलग है। मतलब इसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे क्या ऐसा भी सच्ची में होता है क्या। मतलब मैंने भी जब सुना था तो मैं भी बोला था ये ऐसा थोड़ी रहता है। मतलब ये स्टोरी ऐसी है, मतलब मेरी सिस्टर थी, कजन सिस्टर, इसके साथ हुआ था। आपने ये तो सुना रहेगा या सुना क्या, सबने देखा भी है कि एक इंसान कोई लड़की के साथ जबरदस्ती या रेप वगैरह ऐसा कुछ करता है, बट आपने कभी ऐसा सुना कि भूत ने जबरदस्ती किया? बाप रे। नहीं। हाँ, सच्ची में जब मैंने भी सुना था ना, मेरी भी रिएक्शन ऐसे ही रहती, सच्ची में ऐसा होता है। तो मेरे को जब उन्होंने बताया था तो मेरे को भी ऐसा थोड़ी रहता। तो उन्होंने बोले कि मैं बताता था। जब उन्होंने बोला था, मैंने ना बता रहे थे ना, मैंने वो टाइम पे दिमाग में सोच लिया कि ये टॉपिक को हम अपन ऐसा दे सकते कि भूत ने किया शारीरिक संबंध। तो मतलब उनकी जो मेरी सिस्टर थी उनके साथ हुआ था, शादी होने के बाद उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। शादी वगैरह हो गई उनकी, वो अपने चले गए, जो हस्बैंड थे उनके घर पे वगैरह चले गए। फिर कुछ टाइम बाद मेहमान वगैरह भी चले गए, सब घर पूरा नॉर्मल हो गया, वही लोग रहते थे। और उनकी फैमिली थी, जो जीजा जी थे, उनके मम्मी पापा भाई लोग सब जन साथ में, जॉइंट फैमिली थी, वो लोग साथ में रहते थे। कुल मिला के 10-12 जन की फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली में। तो रात के टाइम में सोए थे घर में बेड के ऊपर। तो वो टाइम पे ना जीजा जी को ऐसा लगता था कि वो दोनों जन बेड पे सोए ना, तो और कोई आके तीसरा जो उनके बीच में सोया, ऐसा उनको फील होता था। तो उन्होंने पहले दिन इतना ये नहीं किया, बोलते ना थका इंसान आता है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन पे देखा तो उनको वैसा ही हुआ। तो दूसरे दिन हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, जो दीदी है ना उसके ना हाथ पे ना ऐसा हाथ लगा, उसके ना बॉडी को टच किया। तो ऐसा कुछ तो ना ये थी, एनर्जी थी, उन्होंने ना उनका ना ऐसा हाथ है ना फेंक दिया। अभी समझो मैंने इनको हाथ लगा, तो कैसे इनका हाथ उधर फेंक देगा कि हाथ मत लगा, वैसा उनका हाथ है ना फेंक दिया। तो बोले ये सब क्या हो रहा है, वो भी डरेगा ना रात के टाइम पे, ये सब क्या हो रहा है, कि फील होता है कोई आके सो रहा है, फिर कोई ये जानवर जैसा हाथ दूर करते। तो उन्होंने ना वापिस से किया, वापिस उनका हाथ है ना ऐसा फेंक दिया। उन्होंने वापिस से ना तीसरी बार हाथ डाला, तो उन्होंने हाथ ना पूरा ऐसा डाला, तो उन्होंने डायरेक्ट उनको ना बेड से पूरा फेंक दिया जमीन के ऊपर। रियल में वो बोलते मेरे को तो पूरा जमीन, मतलब बेड से फेंके भी जमीन पे आके गिरा। कम से कम यहाँ पे सोए रहेगा। उनका जो घर था ना बहुत बड़ा था, बेडरूम बड़ा था। उनका बेड भी था ना एकदम बहुत बड़ा था, वो पुराने टाइप का बेड था। वो एकदम फेंके ना, उनका बेड की हाइट इतना रहेगा, वो इतना हाइट, इधर से पूरा ऐसा हवा में उड़ के गए पूरा, वो तो उड़ के गए पूरा। उड़ते वगैरह ये क्या हो रहा है, उन्होंने ना वो टाइम पे कुछ नहीं किया। फिर वो ना वापिस से बेड पे सोए नहीं, उल्टी दी, तो नीचे आके ना सो गए। उन्होंने ना रात भर कुछ नहीं किया, अपना शांति से सो गए। बड़ा थिंकिंग में थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने दीदी को पूछा रहा, सुबह उठे ना, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसा है। तो बोलती ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो सोई थी, मेरे को पता भी नहीं, आपने मेरे आंख पे कभी हाथ डाला, आप कभी नीचे गिरा, मेरे को कुछ पता ही नहीं। बोली क्या बात है ना, 3 बार हाथ डाला ऐसा, तो मेरे को पता ही नहीं है। बोले ठीक है, वो भी जॉब पे चले गए। दूसरे दिन रात को फिर फिर से वही। तो उन्होंने वापस से ट्राई किया कि सच्ची बाबा ऐसा वो टाइम पे हो रहा है, अभी मैं वापस से ट्राई करता हूँ। क्या हुआ, वापस से वही हुआ। पहले उनको फील हुआ कि हमारे बीच में कोई तो सो रहा है। फिर उन्होंने हाथ डाला तो वापस से उनको फेंक दिया उसने। वो टाइम पे भी उन्होंने ना फिर दूसरे दिन वापस से बोला कि ऐसा ऐसा होता है। फिर ये बात ना और बढ़ने लगी। एक दिन रात में क्या हुआ, वो टाइम पे ना कुछ अमावस्या की रात थी। वो टाइम पे उसने दीदी के साथ पूरा वो ऐसा वो बोलते ना एक्टिविटी किया। वो जीजा जी साथ देख रहे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसने ऐसे दीदी को ना पूरे वो कपड़े निकाले, ऐसे नखून के पूरे निशान थे। आपकी दीदी को नींद से जागी नहीं? कुछ भी नहीं।
उसको कुछ भी नहीं होता था। उसके अंदर पहले से कुछ था मतलब, या पहले मतलब ये सारी चीजें होती थी, जब उन्होंने बाद में इसको दिखाया ना, हाँ। तो जो थे नहीं बाबा वगैरह को दिखाया, उसने क्या बताया, जब दीदी छोटी थी ना 7th 8th स्टैंडर्ड में, वो टाइम पे जब वो खेल रही थी, तो वो ना वर्ड का जो बरगद का पेड़ बोलते हैं ना क्या, उसके यहाँ पे जो गिरी थी, और बोलते हैं ना झाड़ के ऊपर ना वो थी वो एनर्जी, अभी मेरे को उसका नाम, इसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, बट मराठी में उसको ना एक मुंजा करके बोलते, मतलब हिंदी में ना उसको खबीज या ऐसा जीनी ऐसा कुछ बोलते हैं, पर मराठी में उसको मुंजा बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता। तो वो एक्टिविटी उनके ऊपर वो आ गई थी दोपहर, मतलब कभी कभी देखो अपने पेरेंट्स बोलते हैं, लड़की लोग को भी बोलते, बॉयज को भी बोलते कि दोपहर के टाइम पे बाल खुले नहीं रखने का, जोर से हंसना नहीं रहता है। बॉयज को बोलते कि अरे खुली जगह पे वॉशरूम वगैरह नहीं करना रहता, पेड़ के यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं करना रहता। तो वही टाइम पे दोपहर में खेलते खेलते ना वो पेड़ के यहाँ पे जस्ट गिरी तो ऐसा कुछ ज्यादा उसको लगा नहीं था, अपने का बचपन में घुटने के ऊपर से गिरते, वही बस नॉर्मल वो गिरी थी, कुछ नहीं गिरी थी। और वही टाइम पे वो सारी चीजें उसके ऊपर जो था वो उसके ऊपर वो बोलते ना साथ में हो गया। बट उसके पहले मतलब रेस्ट जब हो रहा था ना सारी चीजें होने लगे, तो जब उसके साथ जो एक्टिविटी होती थी ना, दीदी को कुछ भी फील नहीं रहती, वो नॉर्मल अपनी सोई रहती, उसको कुछ भी पता नहीं चलता था उसके साथ क्या कौन क्या कर रहा है, या रात भर उनके जो हस्बैंड है उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं चलता था। जब उनके साथ अमावस्या के रात के टाइम पे हुआ ना, तो उन्होंने देखा कि उनके बॉडी के कपड़े ना पूरे निकल रहे, उनका आंख पे ऐसे नखून के जो बोलते हैं ना खींचते अपन नखून के वो आ रहे, वहां से ब्लड आ रहा है, वो ये कर रहे, पर दीदी को कुछ भी रिएक्ट नहीं हो रहा, मस्त हुई है। और जीजा जो सारी चीजें अपने आंखों से देख रही, और जब ऐसा हो रहा था ना, तो उन्होंने ना जब ऐसा देखा तो उन्होंने क्या अपना बेडशीट ला उनके आंख पे डाल दिया, वो वापिस से हटा दिया उसको, और वापिस उन्होंने ऐसा जब हुआ तो उन्होंने हाथ लगाया कि ऐसा नहीं क्या जगह है, उनको वापिस से फेंका, ये टाइम फेंका था बाजू, ये टाइम उनको ऐसा फेंका पूरा उनका जो पतरा था ना वहां तक उनको पूरा कर दिया, शॉल में रहता पता है पतरा रहता वहां तक पूरा वही रहेगा ऐसा। मतलब मैं बोला ना मराठी में वो बोला था, हिंदी में मेरे को तो उसका नाम नहीं पता क्या है, बट वही था वो। और वो ना ऐसा होने लगा तो उन्होंने ना ये बात दूसरे दिन ना अपने मम्मी पापा उनके भाई भी ज्वाइंट भाई को बताया, वो लोग बोलते ऐसा थोड़ी कुछ रहता, कुछ भी बोल रहा। और सुबह उठे थे तो फुल निशान था, हाँ निशान थे। जब जीजा जी ने बोला तेरा आंख में निशान, तो दीदी भी शॉक हो गई, निशान कैसा है मेरे आंख, तो बोलते तेरे साथ ऐसा है। अभी दीदी बोली ठीक है आप बोल रहे हो मेरे साथ ऐसा होगा, तो मेरे को फील तो होना चाहिए कुछ तो, बोलते आप बोल रहे मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे को फील होना चाहिए। वो हाथ पे नखून लगे तो मेरे को उसका भी कुछ नहीं हो रहा है, जब नाखून लगे तब लोगों को फील नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी फील नहीं होता था, वो कुछ फील नहीं होता था। तो जीजा जी बोले तेरे आंख पे नखून, पता नखून के तो दाग दिख रहे मेरे को, बट मेरे को ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। आप बोल रहे हो कि मेरे आंख पे ये भी नहीं रहते थे, ऐसा कुछ दिख रहा ही नहीं है। मैं सुबह तो आपने देखा मैं पूरे ओके कंडीशन में, तो कैसे क्या हो रहा है। उन्होंने यही बात फिर अपने घर वालों के साथ डिस्कस की, मम्मी पापा भाई थे उनके जो फैमिली उनके साथ डिस्कस किया, वो लोग भी बोलते ये भी ऐसा, वो बोलते अभी देखो मैंने आपको बताया, आप मैंने उन्होंने मेरे को स्टोरी, मैं भी मिलूँ वो भी नहीं बोले ठीक है चलेगा। उन्होंने दूसरे दिन जब हुआ नहीं सारी चीजें वापिस से उसने क्या, उन्होंने जाके अपने मम्मी पापा को बुलाया, बोले ये देखो सामने क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा ना वो भी शॉक हुआ। तो मतलब जब हर रोज ऐसा हो रहा था, स्टार्टिंग के पहले दिन बस ना वो बस हाथ वगैरह डालता ये होता था, बट जब अमावस्या की बात आई ना तब से वो पूरा ये होने लगा कि वो पूरा वो सारी वो एक्टिविटी करने लगा था। मतलब ये कहना चाहते हो कि जब वो छोटी थी, जब वो गिरी थी, तो फिर वो जो भूत था वो उनके अंदर आ गया था, तो वो बचपन से लेके फिर साथ में ही था, उनके अंदर ही था, फिर बचपन से लेके उनको कोई तकलीफ नहीं थी? नहीं बचपन से उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो जब आप बोलते जब शादी वगैरह हुई तो कुछ हो गया था क्या? जब हाँ मतलब वैसे मतलब जब उन्होंने ये सब देखा ना, बाहर जाके दिखाया बाबा को, तो उन्होंने बताया कि जब ये छोटे थे ना 7th या 8th में, वो टाइम पे इनके ऊपर ये सारी चीजें हुई थी, बट बोलते जब ये छोटे थे ना तो वो टाइम पे उनके साथ उसने कुछ नहीं किया, बस उनके साथ में रहता था, उनके साथ वो टाइम पे कुछ नहीं हुआ। जब उनकी शादी वगैरह फिक्स हो जाए, ऐसा बोलते जब अपने हाथ पे पता हल्दी लगती है, जो पता आपको बोलते जब हल्दी के टाइम पे लड़का रहे लड़की रहे उनके हाथ में ना एक चाकू वगैरह ऐसी सारी जैसे वो बांधते हैं वॉशरूम वगैरह नहीं जाने का सब बोलते हैं, बांधते पर किधर दूर जाना भी नहीं रहता, क्योंकि ऐसी सारी चीजें ना आपके ऊपर एक्टिव बोले ना अटैक हो जाती है या बजा। पर ये चीजें वो जो था इनके साथ पहले से जुड़ गया था, और जब शादी की हल्दी लगी वो टाइम पे भी उनके साथ फिर पूरा हो गया, इनको हल्दी लगी मतलब उसको भी भूत को ऐसा लगा रहा है कि मेरी शादी इसके साथ करा दी। वो पूरा वैसे ही हो गया था, मतलब बोलते ना पूरा उनके साथ ही वो
हो गया था, सब कुछ मतलब बन उसके गया साथ था। शादी हो गई हाँ, उसको भी ऐसा लगा कि अभी इसकी शादी हो रही है, मतलब मेरी भी शादी अभी इससे ही हो गई। और ये जो एक्टिविटी रहती है ना, ये कैसे रहते हैं मतलब जो यंगस्टर लोग की डेथ होती है ना, फिर इसमें 2 कैटेगरी रहते हैं, मेल फीमेल दोनों आता है इसमें। जो यंगस्टर लोग रहते हैं, जब इनकी बोलते हैं ना कभी कभी डेथ हो जाती है, यंग एज में डेथ हो जाती है, इनकी शादी वगैरह नहीं होती है, एक्सीडेंट या सुसाइड्स वगैरह कर लेते हैं, ये लोग रहते हैं, एक कैटेगरी ये रहती है, क्योंकि इनकी शादी नहीं, उनके सपने पूरे अधूरे रहते हैं, सारी चीजें ये लोग रहते हैं जो ऐसे सारी चीजें फिर बाद में होती रहती है। फिर वो पापा ने बताया था उनको कि जब ये जब छोटे थे तभी इनके साथ हुआ था, जब आपकी शादी हो गई, जब शादी की हल्दी लगी तो ये सारी चीजें इनके साथ में अटैच हो गई। फिर ये सारी चीजें जब शादी हो गई, अभी वो पार्ट आता है तो वो तो करेगा ही, तो वो सब करना चालू है। जब मैं बोला ना उन्होंने ये सारी चीजें उनके घर वालों को दिखाई, तो उनको क्या लगा, उनकी जो मम्मी थी कि ठीक है तू मतलब ना तू लड़का तू मत कर, मैं एक बार जाके देखती हूँ, मैं उसको उठा के देखती हूँ। उन्होंने उसको उठाने का ट्राई किया, उनको बोलते थे ये तू ऐसा क्या हो रही है, तू ऐसा, उनको भी फेंक दिया उसको, उनको भी उन्होंने फेंक दिया। तो जब ये फेंकता था तब चोट वगैरह तो लगती होगी ना? चोट वगैरह लगती थी, पर ऐसा खून वगैरह नहीं आता, खून वगैरह नहीं आता था, नॉर्मल वो फेंकता था, मतलब यहाँ पे ऐसा बेड है तो नॉर्मल आपको ऐसा फेंकता था, दीवार पे जाके वैसे गिरते वगैरह थे ऐसा। फिर तो भी डरे नहीं तो लोग, डर तो उनको लग रहा था ऐसा वगैरह, डर तो उनको लगा था, ऐसा कुछ नहीं। बट उनको क्या लगा, फिर अभी देखो नई नई दुल्हन थी, 1 महीने बाद ही ऐसी सारी बातें चालू हो गई, तो फिर कैसा बोलते हैं ना, घर में डिस्कशन होने लगा। फिर दीदी को बोलने लगे कि ये जो शादी की ये लड़की पहले से क्या है इसके अंदर ये बोलते हैं ना ताने वगैरह, फिर बोलते हैं ना वो रहता है कि ये लड़की पहले से वैसे थे, लोग ने झूठ बोला, हमें बोला, वैसे बोला। फिर बाद में ना दीदी को ना सारी चीजों का ना ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, ये बातें ना बढ़ने लगी, उसकी जो करने की एक्टिविटी थी ना, ये बातें ना उस बढ़ने लगी। फिर बाद में ना दीदी को ना सुबह उठती थी ना, ऐसा ना बोलते ना एक एनर्जी एकदम डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन रहती थी उसको, ऐसा ना कभी ये नहीं होता था कि यार मैं आज कुछ काम करूं। हाँ, और बाद में ना जो नखून के थे ना, उसको ना फिर अभी उसका ना जलन जैसा फील होने लगा। फिर वो नखून है ना उसके पूरे बॉडी पे आते थे, पीठ पे आते थे, पूरे पीठ पे वगैरह नखून वगैरह के जो निशाने ना आने लगे। और बाद में ना दीदी को ना सारी चीजें ना रात के टाइम पे फिर फील होने लगी कि ना उसका ना बॉडी में दर्द देना, पेन देना, वो नखून के जल, पता आपको अभी कुछ लगे मतलब पेन होता है, जलन, वैसा होने लगा उसको। सारी चीजें ना फिर ज्यादा उनसे ना बढ़ने लगी वो सारी चीजें। फिर ना जब बढ़ने लगी ना तो घर वालों ने ना बोलने लगे, फिर डिस्कशन होना चालू हो गया कि ये लड़की के अंदर कुछ तो है। ये घर वाले ना हम लोग को झूठ बता, जो है पति उसके साथ में रहता था, वो साथ में रहते थे, बट कहते जब घर वाले अगेंस्ट जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कुछ नहीं था, ये कुछ तो बाहर का ही है। बट घर वाले बोलने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की के अंदर कुछ है। शादी लाइफ में एक बार होती है, और वो लड़की अब जाके कुछ हो गया, फिर लाइफ भी खराब, पूरी फैमिली का लाइफ पूरा फैमिली खराब हो जाए। और साथ ही लड़की की वजह लाइफ खराब हो रही थी उसमें कि नई दुल्हन ये सब क्या है। और आपको पता है सारी चीजें फिर बाहर भी फैलना चालू हो जाती है। और आपको पता है घर में रहेगा तो सब जन आप अपने राय देते हुए नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। फिर वो लोग ने डिस्कस किया ये, फिर मतलब मेरे मामा लगते हैं, उनके जो डैडी थे, उनको बुला लिया कि आपकी लड़की ऐसे। और उसके बाद में वो बहुत ना बीमार भी गिरना चालू हो गई थी, मतलब वो बहुत बीमार होने, ये सारी चीजें तो बीमार गिरना कुछ चालू हो गई थी। फिर बार दवाखाना वगैरह, फिर घर वाले ये क्या नई लड़की आई दूल्हे ने बार बीमार गिर रही है, इसके साथ ऐसी सारी चीजें भी होना चालू हो गई, ये सब क्या है। फिर घर वालों को बुला लिया कि आपकी लड़की को लेके जाओ, ये सारी चीजें हो रही है ऐसे। फिर कुछ नहीं, जब एक बार ना बहुत ही बीमार होने की उसको एडमिट ही करना पड़ा, 15-16 दिन उसको दवाखाने में एडमिट करना पड़े। फिर जो जीजा जी थे उन्होंने आके ना बता दिया कि ना ऐसी बातें सारी चीजें ना हो रही है। तो फिर कोई भी उन्होंने भी बिलीव नहीं रखा, ये ऐसा थोड़ी कुछ रहता, कुछ भी बोल रहे हो क्या, अभी आप हमारी लड़की इतना अच्छा, हम उसके साथ इतने टाइम से रह रहे थे, हमारे साथ में कुछ हुआ, आप आके सीधा बोल रहे हो कि ऐसी चीजें हो रही। उन्होंने भी बिलीव नहीं किया। फिर उनके घर वाले भी ना थे, फिर बोलते ना बातें में होने लगी। फिर उनके घर वाले बोलने लगे आपको पता था, आपने झूठ बोला, आपकी लड़की के अंदर पहले सारी चीजें होती थी, अभी आप छुपा रहे हो वगैरह, आपको लड़की बोला ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर बोलते ना नहीं। फिर मामा बोला ठीक है चलेगा, मैं मेरी लड़की को मेरे घर पे लेके जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ वहाँ पे सारी चीजें होती है क्या। फिर वहाँ पे देखा कुछ भी नहीं, नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं। मतलब जब मामा के घर पे गए तो फिर कभी कुछ नहीं हो रहा था, अपने मायके में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, एकदम नॉर्मल।
मामा ने पूरा एक रात जाग के देखा, मामा मामी ने, उनका भाई बहन भी थे, उन्होंने भी देखा, दीदी सुला दिया उसको और देख रहे कुछ भी नहीं हुआ, उसके बॉडी को हाथ लगा के देखे कोई फेवरा नहीं तो है। फिर जो मायके में जाता रहेगा तो फिर वो साथ में नहीं जाता रहेगा। नहीं कैसा रहता है, ये जो एक्टिविटी रहती मतलब ये जो वाइफ्स रहती है इनका एक रहता है, मतलब वो बाबा ने उनको बताया था, ये जो वाइफ्स रहती है ना ये हर टाइम ना आपको बरगद के झाड़ पे रहता है, जो बड़े बड़े झाड़ रहते हैं ना, बरगद का, अपना इमली का झाड़ बोलते हैं, आम का झाड़ रहता है, ऐसे झाड़ों पे रहता है। ये बात वो नहीं है, पर मायके में आता नहीं था। मायके में क्योंकि ऐसा ये लोग जो मेरा मामा जो रहता था ये पूरा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे झाड़ मतलब कुछ भी नहीं था, बस बिल्डिंग कुछ भी नहीं था। और जो जब वहाँ पे जो उसको ससुर था मतलब ससुराल। ससुराल था, तो वहाँ पे उसके घर के यहाँ पे बरगद का पेड़ हाँ, था। क्योंकि उनकी जो वो ना बहुत अंदर साइड एरिया रहते वो इतना वो डेवलप कंट्री नहीं था, मतलब डेवलप सिटी नहीं था, तो वहाँ पे वो था, क्योंकि वो पूरा जंगल साइड एरिया था, खेती बड़ी थी, पूरा जंगल साइड था। उनके पीछे ना ऐसा बोलते थे, खदान बोलते थे, जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, हाँ। वो था, और उसके पीछे बड़े बड़े झाड़ थे, बरगद का झाड़ हो गया, इमली का झाड़ हो गया, और गाँव साइड वो गाँव ही था, मतलब अभी वो तो सब अभी डेवलप हुआ, 4-5 सालों के डेवलप, उसके पहले गाँव ही था। वहाँ पे बोलते ना 8 बजे के टाइम पे वो उनके यहाँ पे ऑटो भी नहीं जाते, उनके यहाँ पे बोलते ना कोई स्टॉल भी नहीं था। हमारे गांव में ऐसा था, यूपी साइड में भी ऐसा ही है। हाँ, मतलब वो पहले बहुत पुरानी टाइम की बात है, 20 साल की पहले की बात है, वैसा मतलब 20-23 साल की पहले की बात है। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उनके घर के पीछे जो उनकी जो चौल था, वो चौल के पीछे वो खदान था, वहाँ पे सब पानी गंदा के रहता था, वो बड़े बड़े झाड़ थे, अभी भी वो झाड़ है ना, है अभी भी वो लोग राइट ना वही घर में रहते हैं वो लोग, अभी भी वो झाड़ है उधर, वो झाड़ वगैरह सारी अभी चीजें इनको कुछ नहीं होगा। नहीं। फिर उन्होंने सारी चीजें हुई ना, उन्होंने सब कुछ बाबा को दिखा के सारी चीजें खत्म वगैरह कर दिया उन्होंने, अभी ऐसी कुछ चीज नहीं फिर है। उसके ऊपर फिर वो रेमेडी क्या किया कुछ रेमेडी मतलब क्या किया, मतलब फिर वो जब मामा के घर पे आई थी तो मामा ने देखा हमारे यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं, तो कम से कम मेरे मामा के घर पे 2-2.5 महीना तो रही थी, कुछ हुआ नहीं। फिर वो लोग ने फोन करके बोलने लगे, उन्होंने भी पूछा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बोला हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं, एकदम ओके हो, आप आके देखो। उसके जो बस पहले के नखून के निशान थे वो ये, नया कुछ भी नहीं है। हम लोग ने उसके रात में मतलब हम लोग उसके बाजू में भी सोए, कुछ नहीं लगा कि आप बोलते थे कोई आके सोता है, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं। हम लोग पूरा एक रात जाके पूरा देखे भी, वो लोग बोलते ऐसे कैसा बोल रहे, बोले जो सोचे वही बोल रहे, उससे भी पूछो, क्योंकि जब ये चीजें बात जब ज्यादा होने लगी तो दीदी को उसका ये होने लगा था, यार मेरे साथ, मेरी दीदी को फील होने लगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ होने लगा थी। स्टार्टिंग में ना होने लगा, बट बाद में फील होने फिर लगा। वो एक्चुअली क्या वो भी फिर बीच में जगती रहेगी ना, फिर डर हाँ, से कि हाँ। तो कहता बाद में ना, फिर बाद में उसको ना बहुत सी चीजों का ना, जब वहाँ पे जो होते थे उसको ना बहुत पेन होता था उस चीजों का, क्योंकि वो आपको वजह सारी चीजें होती तो वो ऐसा क्या कर, मतलब बोलते ना जीजा जी बोलते जब बहुत गंदी तरीके से होता था, बोलते ना मैं देखता था ना, मेरे को देखते देखते रोना आता था कि भाई क्या हो रहा है, मैं समझा नहीं मैं क्या करना पड़ता मतलब वो जो संबंध बनाता था ना वो बहुत गंदे तरीके से, जैसे बोले ना वो जब मतलब जीजा की जो दिखता था, तो फिर वो कैसे दिखता था वो पता है, दिख रहा था कि क्या वो कुछ उनको दिखता नहीं था, मतलब बस ऐसा उनको लगता था कि दीदी के आंख में कुछ कपड़ा नहीं है, उनके आंख में नखून लग रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे जैसे हाँ। पिक्चर में दिखा था वैसे हो रहा था। हाँ, उनके आंख में कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके ऐसे नखूने कर रहे, दीदी ऐसे बोलते हैं अजीब जैसा ये करती है, बिहेव कर रही थी, वो ऐसा देखते रहते ना, जब देखते थे ना उनको भी ऐसा होता था कि मतलब ये क्या हो रहा है यार, मतलब अभी तो आपके सामने कोई पर्सन ऐसा बुरा तो आपको भी लगेगा ना यार, आप मतलब वो भी बहुत ऐसा था कि सब क्या हो रहा है सारी चीजें, बड़ा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ करते थे तो उनको सही होता दिखता भी नहीं था, और अपने ऊपर तो एनर्जी थी कोई हाँ। गंदी रहेगी, और मतलब वो बोलते ना, वो जो तब उन्होंने बताए थे कि ये सारी जो थी ना, ये बोलते ना बहुत गंदी चीज रहती है, एक्टिविटी रहती है ना, बहुत गंदी चीज रहती है। फिर वो अपने रेमेडी का बताएंगे। रेमेडी मतलब बताता हूँ, फिर मतलब इसके आगे बहुत स्टोरी बहुत हुआ था। और इससे पहले जब वो हॉस्पिटल में एडमिट किया था तब डॉक्टर ने क्या बताया उनको, क्या हुआ? डॉक्टर ने तो मतलब डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बस इसके अंग में कमजोरी वगैरह ही है, और कुछ नहीं, बस ग्लूकोज वगैरह लगा के उसने कर दिया, उसने कुछ नहीं बोला, बोले बस बॉडी में कमजोरी है, इनसे लगता है कि बहुत ये थक जाते हैं। नहीं, अगर किसी के बॉडी में ऐसा कुछ रहता है एनर्जी से तो ना रिपोर्ट जो भी निकालने में नॉर्मल रिपोर्ट आता है। डॉक्टर अभी तो क्या डॉक्टर बोलते नॉर्मल है, क्या बॉडी को प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मेजर घर पे मन पड़ता है। डॉक्टर मुझे ये बोलते कि लगता है ना बहुत काम वगैरह करवाते हैं इनसे, इसकी वजह से। अभी जब ऐसा वर्ड सुना तो मामा को भी दिमाग में आया कि नई लड़की के इतना क्या काम करवा रहे आप। उन्होंने भी पूछा तो बोले क्या काम करते, नॉर्मली जो कुत्ता वगैरह जो छोटा मोटा काम है वो करते। डॉक्टर बोल रहा है ऐसा, तो फिर बोलते ना इसमें बोलते ना मिसकम्युनिकेशन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर दोनों फैमिली के अंदर बहुत सारे झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं। फिर जो होता है ना 2.5 महीने तक मेरे मामा ने रखा, देखा कुछ नहीं, उनको बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी भी बोली कि वो घर में मेरे को बहुत कुछ होता था, यहाँ पे कुछ नहीं। फिर उनके घर वाले को क्या लगा, ये ऐसा बोले कि इसको घर से अलग होना है,
अच्छा, क्योंकि ये बोले बहाने ना, दे रही है घर से हाँ अलग घर होने से अलग होने कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, इसके साथ में पहले सारी चीजें बड़ा भी ये बोल रहे हैं, इनके घर वाले भी बहाने दे रहे हैं। और आपको पता है पुराने लोग की थिंकिंग रहती है कि नई शादी हो गई, अभी ये घर से दूर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती थी। फिर उसके बीच में झगड़े वगैरह होने लगे। फिर ना ऐसा बात हुआ, फिर वो दीदी बोलने लगी कि आप कुछ भी करो, मैंने आपसे शादी किया ना, अब मेरे को लेकर चलो आपके घर में, मैं थोड़ी आपने मेरे डैडी के घर पे के लिए शादी किया। वो बोलते मैं रेडी हूँ, बट उनके मम्मी पापा उनके जो भाई थे ना जीजा जी के, वो लोग रेडी थे, बोलते नहीं ये लड़की के अंदर कुछ आप पहले क्लियर करो, हम लेके जाएंगे। बट वो बोल रहे हमारे अभी यही नहीं है ऐसा। तो बोले ठीक है चलेगा, मैं वापस, वो जीजा जी बोले मेरे रिस्क पे वापस से लेके जाता हूँ, देखता हूँ वापस कुछ हो जाएगा। वापस से लेके गए, वापस से ये सारी चीजें चालू, वापस इनके से घर में हो रहा था और उनके घर में नहीं हो रहा तो उनको ऐसे ही लगेगा कि ये लोग नाटक कर रहे हाँ, हैं, सब मिले हुए हैं। हाँ फिर गया वापस, वो सारी चीजें चालू हो गई, जीजा जी वापस से हैरान हो गया, अभी मैं क्या बोलूँ, मैं वापस से इधर आए, वापस से चालू हो गया, वापस से ठीक हो गया, वापस से चालू हो गया। फिर उनके घर वालों को वापस से बोला, तो फिर उन्होंने क्या किया जीजा जी ने, इनके मम्मी मतलब मेरे जो मामा उनको कहा आप मेरे घर पे बुलाया, तो देखा देखो इसका आंखें दिख रहे हैं, मतलब ये रात को हुआ और दूसरे दिन उन्होंने मॉर्निंग में उनको बुला लिया, देखो पूरे नखून देखो, दीदी बोले मेरे को वापस से ना वैसा फील होने लगा, यहाँ पे वापस से फील होगा। फिर वहाँ पे बोलने लगा अभी क्या करा, फिर उन्होंने भी देखा कि घर बहुत ये साइड में यहाँ पे ऐसी मतलब पता ना पुराना घर है, खेती बाड़ी ऐसे सब जगह पे घर है, तो वो भी मतलब बोलते हैं बातों में बोल देते कि आप अपना घर चेंज करो। अभी आपको कोई बोलेगा तो वैसा रहता रहेगा, घर चेंज कर दो, कैसे क्या, एक तो खून पसीने करके इतना अच्छा घर लिया, इतना बड़ा घर, और आप बोल रहे हो। और देखो लॉजिक है, हमारे घर में इतने भी पहले दो भाई थे, उनकी भी वाइफ थी, जो आंटी मतलब बोल रही कि मैं भी तो मेरे साथ भी जो ऐसी चीजें होनी चाहिए थी, इसके साथ ही क्यों हो रही है। उनका भी तो देखो वो भी कोई बात से सही थे, बोलते ना दोनों पार्टी सही थे, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं था। आपको पता गलत तो एक एक्टिविटी थी जो कर रही थी नेगेटिव वाइफ, तो वैसे फिर वहाँ पे भी होने लगे, क्या करे। फिर वापस से उसको दवाखाने लेके गए, दिखाए वगैरह, ऐसा डॉक्टर तो वही जैसे इन्होंने बोला कि डॉक्टर तो यही बोलते कुछ नहीं। फिर जीजा जी ने ना उनका दोस्त था, देखता ही नहीं रहेगा तो फिर नहीं हाँ। दिखता नहीं है उनको दिखता नहीं रहेगा, डॉक्टर को तो कुछ रिपोर्ट दिखता से नहीं रिपोर्ट में रहेगा। आया है, और जब वो दवाखाने में भी रहती थी ना, दवाखाने में भी एकदम नॉर्मल रहता था, दवाखाने में ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं होती, और सारी एक्टिविटी वही घर पे होती। फिर कुछ ना फिर जीजा जी ने, उनका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड ही था उनका, मतलब बोलते ना बचपन से लेकर सब तक उनके साथ में था, तो उसको ना बोले कि यार ना मेरे घर पे ना ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें, तो बोले अच्छा। और ना ये सारी चीजों को ना जब उन्होंने वो बोले कि ये ना सब ना ऐसा ना कुछ नहीं बाहर का रहेगा, तो ना जाके देखा, तो जीजा जी ने चीजों पे ना बिलीव नहीं किया, पढ़े लिखे भी थे, उन्होंने ना बिलीव नहीं किया। और ये सारी बातें ना फिर जो दीदी के मम्मी पापा थे ना उनको पता, उन्होंने भी ना चीज़ों पे बिलीव नहीं किया, बोलते ये थोड़ी बात रहती है, सारी चीज़ें कैसे का कोई कर सकता है। उन्होंने भी बिलीव नहीं किया, तो बिलीव नहीं किया तो दीदी कुछ टाइम तक उनके साथ ही रहती है, सारी चीज़ें चलती थी क्योंकि जीजा जी को पता है मेरी वाइफ है, मेरे को पता वो क्या करे, कुछ भी नहीं करते, वो रात भर ऐसे बस वो देखते रहते थे, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाते थे। उन्होंने उनके दोस्त को बताया, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बोलते लड़की में कुछ है, इनके मम्मी पापा बोल रहे कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो जीजा जी पूरे फर्स्टेड हो गए, मैं करूँ तो क्या करूँ, एक तो इसकी भी लाइफ बचानी है, घर वाले दोनों जन भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरे को कुछ मैं जो बोल रहा हूँ कि ऐसा बाहर कर, उसके लिए भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर उन्होंने एक बार आके उन्होंने स्टैंड लिया कि मैं जो है ना, जो मेरा दोस्त ने बोला ऐसा कुछ बाहर का रहता है, मैं जाके उसको दिखाता हूँ। दवाखाने में पैसा जा रहा है, घर वाले में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कोई भी नहीं रहा, और जो उनकी जो मतलब जो बोल रही थी कि जो मेरी वाइफ है वो भी मेरे से ये नहीं कर रही, नई शादी है ना, उससे बात कर पा रहा हूँ ना, घूमने लेके जा रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, और उसकी भी लाइफ तो खराब हो रही है ना, ये सारी चीजें हो रही है, उसकी बॉडी तो खराब हो रही है, उसके आंख पे सारी चीजें। उन्होंने डिसीजन लिया, घर वालों को बोला आपको क्या करना है करो, मैं इसको ऐसा, मेरा दोस्त बोला हम दोनों जाके उसको लेके जाओ, उनको फिर वहाँ पे लेके गए, उसको दिखाए वगैरह, बोले क्या हुआ, मतलब बस उसने लेके गए बिठाए वगैरह, तो बोले कुछ हुआ है क्या, तो उसने बस देखा, उसका बस ना नाम पूछा, क्या उसने जो नाम था, दीदी ने अपना नाम वगैरह बता दिया, बोले ठीक है रुको। फिर उन्होंने पता नहीं कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, कुछ किए वगैरह, तभी उन्होंने बताया कि ये जब छोटे थे तब ये 7-8 स्टैंडर्ड में थे, यहाँ एक पेड़ के यहाँ पे गिरे थे खेलते खेलते, वही टाइम पे जो एक्टिविटी थी इनके साथ में अटैच हो गई। उन्होंने सामने से बता दिया? हाँ, सामने से बता दिया उन्होंने सारी चीजें, क्योंकि ये जो था ना, ये जो बाबा जो मेरे को लेके गए थे वही थे, उनके पास ही लेके गए थे, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि शुरुआत कहाँ से हुई। जीजा जी ने बताया मतलब क्या है, बताया एक ना ऐसा ऐसा है जो सारी चीजें करता है, तो मैं इसकी शुरुआत मतलब उन्होंने बताया, बोलते ये कब से चालू हुआ, ये सब हमारे घर में आने से चालू है क्या, वो एक्टिविटी हमारे ही घर में क्या,
बोलते नहीं एक्टिविटी आपके घर में भी नहीं है, उनके घर में भी नहीं है। ये जब बचपन में गाँव गए थे, वहाँ पे खेलते खेलते गिरे थे, जस्ट नॉर्मल गिरे थे, नॉर्मल गिरे थे। वो टाइम पे एक्टिविटी इनके साथ में होता है। वो बोले कि वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, उन्होंने लोकेशन बताया, वो बोले हाँ वहाँ पे लोकेशन पे बरगद का पेड़ है, अभी भी वो लोकेशन पे बरगद का पेड़ अभी भी है, वो लोकेशन है अभी। तो बोले ऐसा ऐसा है। तो बोले फिर उन्होंने बताया कि जब वो 7-8 में जो एक्टिविटी उनके साथ में अटैच हो गई थी, फिर इनके जब बचपन में उसने उनके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि ये लोग जो ये सब सारी चीजें कभी करते हैं। जैसे मैं बोला एक्टिविटी क्या रहती है, जो यंगस्टर की डेथ होती है, उनकी शादी वगैरह नहीं होती, जब यंग ये लोग करते हैं, तो उसने कुछ नहीं किया ये टाइम पे। तो दीदी बोली कि जब मेरी शादी होने के पहले मेरे भी डैडी का 1 BHK फ्लैट था, मैं वो बेडरूम में अकेला ही सोती थी, मैं और मेरी छोटी बहन। और वो टाइम पे ऐसा होता, मेरे को कुछ नहीं था। बोलते क्या, वो बोले मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें शादी के बाद होना चालू होती है। फिर वो लड़का रहे या लड़की रहे, दोनों के साथ में चीजें ना शादी के बाद ही होना चालू हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि आपके साथ में ऐसा हुआ था, आपके आंख पे जब हल्दी वगैरह लगी तो उसकी शादी हो, उसने ऐसा फील किया अभी मेरी शादी इसके साथ हो। फिर वो सारी चीजें करना की उसने शादी के बाद की जो भी रस्म रहती है, हाँ। जो भी चीजें होती है, फिर उसने इनके हाँ, साथ में कर चालू किया। फिर उसने ना उनको ऐसी बहुत सारी चीजें दी, बोले आप जाओ ऐसी छोटी मोटी रेमेडीज एक्सेप्ट किया, देखते हो इससे क्या होता है क्या। जब उन्होंने रेमेडीज सब घर पे आए, उन्होंने बताया, फिर जीजा जी ने बताया, उन्होंने सब कुछ बताया, वहाँ पे जो बातें हुई थी ना उन्होंने सब कुछ बताया, उनको भी बताया। और जो उनके जो मम्मी पापा थे उनको फोन पे ने घर पे बुला के बताया कि आप सुनो क्या है, क्योंकि फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी ना, तो उन्होंने आके बताया कि ये सारी प्रॉब्लम आपके भी घर में नहीं है, हमारे भी घर में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम इनके पुरानी प्रॉब्लम है जो अभी इनको प्रॉब्लम कर रही है। फिर वो जीजा जी ने उसने ये भी पूछा था ये हमारे घर में आके क्यों हुआ, ये उधर अभी देखो मेरे साथ शादी हुई है, ये गई तो अपने मम्मी पापा के घर पे भी थी, तो वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम होना चाहिए थी। बोलते ये लोग है ना जो बड़े बड़े पेड़ रहते, बरगद का हो गया, इमली का हो गया, आम का झाड़ हो गया, और जो जगह गंदी रहती है वहाँ पे हो रही है। तो बोले आपके घर के पीछे ऐसा कुछ है क्या, बोले हाँ हमारे घर के पीछे जो इसका बरगद का झाड़ है, और हमारे पीछे ना खदान जैसा है, पहाड़ है, और बोलते उसको गंदी जगह मिल गई है, उसको रहने के लिए मिला, वो रात में आता है करता है, फिर उसका काम होने का तो वापिस से जाकर झाड़ के ऊपर ही जाके बैठता है, वापिस से रात होता है। और इनके डैडी जहाँ पे रहते बोले वो वहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, बोलते ना वो तो उनका पूरा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसको चांस ही नहीं मिलता रहने के लिए। आपके यहाँ पे ऐसा पूरा गंदगी है पीछे के साइड में, उसको चांस मिलता है रहने के लिए, उसने पूरा वहाँ पे अपना फिक्स कर चुका है, उसको पता है मेरे को रात में जाना है, करना है, वहाँ पे आगे बैठना है, उसने पूरा फिक्स करके रखा था। फिर उन्होंने जो बात थी जीजा जी ने जो बाबा ने बताया घर पे आके दोनों के फैमिली को बताया ऐसा ऐसा चीजें, फिर बोले क्या करना होता है, उन्होंने अभी जो दिया छोटी मोटी चीज वो सब करके देखते क्या होता है। फिर उस दिन की जो रात हुई, जब जिस दिन जाके उस दिन के रात में क्या हुआ, फिर दीदी को ना फिर उसने ना आवाज में बात करने लगा जीजा जी से, बोलते ना इंसान की आवाज में बात करने लगा वो, कि तू बोलते ना, तो वही इंसान कैसा बोलता है, हाँ तू वहाँ पे गया था ना, उससे भी कुछ नहीं होगा, मैं अभी इसको लेके ही जाऊंगा क्योंकि अभी मेरी बन चुकी है, और जब पूरा बोलते ना वो आवाज में बात करने लगा, वो दिख नहीं रहा था, वो दीदी के अंदर से बात करने लगा था, तो दीदी बात कर रही थी ऐसे। हाँ। और आदमी का आवाज था, हाँ आदमी का आवाज था। अच्छा वो बात कर रहा है कि आज तुम लोग जाके आए ना उसके पास में, कुछ नहीं होगा उससे भी, मैं इसको लेके ही जाऊंगा क्योंकि ये मेरी है तेरी नहीं है, मेरी शादी इससे हुई है, और सब बात करने लगा था। जीजा जी कैसे उनका पसीना ये सब हो रहा है अभी, पहले तो ठीक है, अभी तो बात करने लगा, उनके आंख का ऐसा हो गया, एडवांस हो गया। हाँ तो ना फिर उन्होंने गए, उन्होंने घर वालों को सबको उठा देखा, ये बोलने लगा, तो घर वाले सब जन जाके सामने खड़े हो गए कि ये बात क्या कर रहा है ऐसे वगैरह, तो बात वगैरह करने लगे, उन्होंने देखा तो घर वाले के सामने बात कर लिया कि मैं ये ना मैं इसको तो लेके जाऊंगा मेरे साथ, इसको मेरे साथ में मैं लेके जाऊंगा, ये तुम्हारी नहीं मेरी है, इसकी शादी मेरे साथ हुई, तुम लोग के साथ इसके साथ में शादी, और उनको बोलने भी लगा ये सब है ना मैं तेरे को कुछ करने नहीं दूंगा, इसके पास मेरा हाउस है, और सब बोलने लगा, घर वाले की सबकी डर गई, अच्छा कोई सब्जेक्ट डर जाएगा ना, रात में 1:30-2 बजे का टाइम है, वो जो मतलब वो सास ससुर के साथ में रहते, क्या वो लोग सास ससुर के साथ में रहते, जॉइंट फैमिली में, क्या घर बड़े तो सबके साथ, तो फिर वो सास ससुर ने देखा नहीं था क्या ऐसा हो रहा है, उन्होंने देखा था, वो भी कुछ नहीं कर पाते थे ना। मैं स्टार्टिंग में आपको बोला ना, जब पहला स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उनके मम्मी पापा को बुला के लाया, उनके मम्मी पापा को बुला लाया, तो उनके मम्मी ने भी उसके बॉडी पे हाथ रखा, तो उनको भी तो हाथ कर दिया था, वो पूरे जॉइंट फैमिली नहीं रहते थे, वो अलग नहीं, सब साथ में रहते थे वो लोग, फिर सबने उसका आवाज सुना, सबने सुना ना, तो उनको भी बिलीव हुआ कि नहीं बाबा ये तो ना कुछ अलग ही है, उन्होंने जब सुना उनको लगा कुछ तो ना अलग ही है,
फिर उन्होंने ना वो रात भी कैसे तो निकाली और फिर ना वापिस से दीदी को उठा पे बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर जिया जी ने बोला कि तू ना किसी इंसान की आवाज में बात कर रही। बोली थी ये क्या बात कर रही है? वो बोलती देखो मेरे साथ जो हो रहा है ठीक है, मेरे को ऐसा हो रहा है, बट मैं इंसान की आवाज में कैसे क्या बात कर सकूँ? जीजा जी ने बोला कि जरा वीडियो करना चाहिए था। नहीं वो टाइम पे इतना समझता नहीं नहीं समझता भी था, पर वो टाइम पे इतने कैमरे वाले फोन नहीं थे। नहीं। वो टाइम पे बोलते ना ज्यादा करके लैंडलाइन वाले फोन चलते थे और बटन वाले फोन। 20 साल पहले की बात कर रहे हैं ना। हाँ बटन वाले फोन थे। वो टाइम पे इंटरनेट का कुछ भी नहीं था, ये भी नहीं था इंटरनेट का। वो जो होता था वो कंप्यूटर से या वो ना फैक्स वगैरह ऐसा कुछ तो पुराना वो टाइम था, वो कुछ भी नहीं। उन्होंने सब बात किया, फिर उन्होंने वो बात जाके जो बाबा था उसको बताया कि इसके अंदर से ना अभी आवाज वगैरह आने लगी। तो उन्होंने क्या किया, आवाज वगैरह आने लगी, उन्होंने क्या किया, वो बाबा के यहाँ पे गए वापस से। बाबा के यहाँ पे गए, ऐसी सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा है, और ये आवाज वगैरह में देने में बात करने लगा। बोलते अभी क्योंकि इसको पता चलने लगा ना कि आप इसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल रहे हो, आप तो छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो चीज है आप उससे दूर करवाने वाले हो। अभी एक ही ऑप्शन रहेगा, एक तो अपन को इससे दूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये उसको उसके साथ में लेके जाएगा। अभी ऐसा कोई साथ में लेके जाएगा तो सब जन डर गए, इनके भी मम्मी पापा डर गए, जीजा जी के घर वाले भी डर गए। अभी ये क्या हो गया यार, किसी की लड़की, अभी जीजा जी के मम्मी पापा को भी डर लगे कि किसी की लड़की यार उसके साथ बुरा होगा तो कैसा ये होएगा। और अभी कैसा कम से कम ये सारी बातों को 6 महीना होते गया, उनका भी उनके साथ में रिलेशन अच्छा खासा बन गया था, उनका भी अच्छा खासा रिलेशन बन गया। तो क्या करें, बोलते इसके ऊपर एक ही सोल्यूशन आता कि जो रिस्क लेके करना पड़ेगा, जो रेमेडी उन्होंने बताई थी, उनको बोले कि एक ही रिस्क करना पड़ेगा, जो रेमेडी अपन का भी करना पड़ेगा, बट वो रिस्क वाली। तो बोले क्या करना पड़ेगा ऐसा, बोलते हैं इतना कौन सी जो ना बड़ी अमावस्या आती है, जो बोलते हैं ना बड़ी रात रहती है, बड़ी अमावस्या होती है, बोलते वो टाइम पे अपन को करना रहेगा। बट वो टाइम पे ना आपके घर में ना कोई भी नहीं रहेगा, स्पेशली करके औरत तो कोई भी नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसा रहेगा अपन रेमेडी करेंगे, वो एक बॉडी छोड़ेगा तो दूसरी पे अटैक कर लेगा फटाक से। सही बात। जेंट्स है तो जेंट्स पे अटैक नहीं करेगा, जेंट्स पे वो जल्दी पे अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि तो जेंट्स है, जेंट्स के साथ थोड़ा अटैक करेगा। वो क्या बोले आपके घर वालों को ना वो टाइम के लिए बोलते मैं कुछ टाइम के लिए बाहर किसको भेजो, घर पे बस आप रुको, या आपके घर वाले कोई जेंट्स रुकना चाहते तो रुको। तो उनके घर के जो जेंट्स थे बोलता हम नहीं रुको, हम लोग जाएंगे, वो लोग भी अपने गाँव से। तो उनका जो बेस्ट फ्रेंड था ना जिसने बताया, तो वो बोला कि मेरे वो और उनका और एक ये ना 3 बेस्ट फ्रेंड थे, खास बेस्ट फ्रेंड, अभी भी तीनों एकदम साथ में रहते। उसको बताया, बोले जो भी है हम दोनों साथ में रहे। बोले आप कोई भी मत रहो, उनके भी फैमिली को बोले, इनके बोले आप सज्जन आप अपने किधर जाना है घर पे रहो, हम लोग इसके साथ में रहेंगे, जो भी होगा हम ही सब कुछ करेंगे। वो बोला वो जो अमावस्या आती है वो टाइम पे आपको सारी चीजें करना पड़ेगा, और उसका टाइमिंग रात को जब वो आता है 1:30-2 बजे के टाइम पे, वही टाइम पे करना पड़ेगा। तो घर में उन्होंने सब कुछ वो लाया, अरेंजमेंट करा सारा। हाँ सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह किया। वो टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ बनाते वगैरह, जीजा जी ने बस इतना ही बोला कि वो बनाते वगैरह, इतना थोड़ी वो डिस्क्रिप्ट बोल पाएंगे, बोलते कुछ बनाते वगैरह। और उन्होंने टीवी में देखा है ना हमने, टीवी में वो बोलते ना, मैंने भी फियर फाइल्स में देखा था, ये नहीं देखा, बस देखते कि ऐसा कुछ करने के टाइम पे वो लोग ऐसा कुछ बनाते, वो सब नींबू वगैरह वो सब रखते वगैरह, ऐसा कुछ रखा था उन्होंने, वो सब रखा वगैरह। उन्होंने ना रेमेडी वगैरह करना चालू किया। वो रेमेडी वगैरह करना जब चालू किया ना, उनके घर में उन्होंने रेमेडी किया, वो जहाँ पे रहते थे, वही टाइम पे रात को 1-1:30 बजे के टाइम पे चालू किया उन्होंने। तो वही टाइम पे वो ना वापिस से आया, दीदी को सुला दिया था कि तू सो जा, ऐसा देखना है तो सो जा, और उन्होंने ना करना सब चालू किया था, वो सब करना वगैरह चालू किया। वापिस से आवाज आने लगी और वो बोलने लगा कि हाँ अभी आप तुम लोग ज्यादा करने लगे, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाबा को भी बोलने लगा कि देख तू ये सब कर रहा है ना, गलत कर रहा है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। फिर उन्होंने उनके अंदर भी कुछ कन्वर्सेशन वगैरह हुआ, तो ऐसा कुछ करने लगे। और वो टाइम पे जब उन्होंने जब आके और रेमेडी किया ना, वो टाइम पे उसने उसको वो सब बोला ना, वो सम्मान करने का टाइम ही नहीं मिला, उन्होंने वो भाग गया। फिर वो भाग गया तो इनको क्या लगा कि अभी ये चला गया, उनको क्या लगा अभी वो भाग गया, क्योंकि वो आया वो बोलने लगा कि ये सब कर रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ पर बाद में देख मैं फिर से आऊंगा, अभी जा रहा हूँ फिर से आऊंगा। वो जब गया ना तो उनको क्या लगा ठीक है नॉर्मल हो गया, उन्होंने क्या कहा नॉर्मल हो गया, सारी चीजें भी चला गया। 2 से 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ दीदी के साथ में, 2 से 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, दीदी नॉर्मल थी। फिर उनके घर वालों को बुला लिया कि ठीक है नॉर्मल, अभी इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है। फिर 2-3 दिन तक पूरा नॉर्मल था, वापिस से चालू हुआ ना, ये सारी चीजें वापस से चालू होने लगी। जिया जी वापस से डर गए, ये क्या हुआ लगा। फिर उन्होंने उनके दोस्त को जाके बताया, घर वाले बोले ना
तू तो बोला था सब कुछ खत्म हो गया, 3 दिन तक तू था साथ में, कुछ भी नहीं हुआ। बोला जो था मैंने देखा तो बताया, कुछ भी नहीं। वो भी बोली मेरे को 3 दिन तक मैं एकदम ओके थी, मेरे को कुछ भी फील हुआ, मेरे आंख में कुछ रखूंगे नहीं। वापिस से कैसे होने लगा। उन्होंने उनके जो दोस्त थे उसको भी बताया, अरे तू बोला वो बाबा को बोल रहा। फिर उनको ऐसा कि बाबा एड़ा तो नहीं बना रहा, इसने कि ये तो अभी एड़ा तो नहीं बना रहा है। तो वो तो बोले अरे तू ऐसे क्या बात कर रहा है, उसने इतना किया, वो पैसा भी नहीं लेता। जैसे मैं आपको लास्ट पॉडकास्ट बोल रहा था, पैसा वगैरह अपनी मर्जी से जो देना है वो फिर ये बोले कि मेरे को बाबा के ऊपर ना ट्रस्ट ही नहीं है ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, जानते भी दूसरा कुछ ही देखता। फिर ना उनके दोस्त ने ना समझाया कि रुक जरा, ये चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा इतना रिएक्ट मत कर, ये कुछ बड़ा है, ऐसे जल्दी से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने भी बोला था एनर्जी जल्दी नहीं छोड़ती है, हाँ बोलते तो इतना 6-7 महीना हो गया सारी चीजों को, ये सारी चीजों को तू झेलते आ रहा है ना, हॉस्पिटल में दिखाया, तेरे घर में झगड़े हुए, फैमिली में, तू थोड़ा रुक ना। मैं वापिस से जाके अपन जाके बात करते। और वो थे ना, वो फटक से ना हाइपर दिमाग वाले, फटक से गुस्सा हो जाता, उनको कुछ भी चीज का उनके अगेंस्ट हो गया, उनको कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिखा, फटक से रिएक्ट करते, बोलते नहीं मेरे को अभी जाना ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने ये बातें ना उनके मम्मी पापा को समझे कि जरा समझाओ इसको जरा, क्योंकि देखो अपने चीज में कुछ भी रिस्क नहीं सकते कि सामने वाले की लाइफ है ना, मतलब उसकी वाइफ की लाइफ है तो कुछ है। घर वाले ने समझा इतने टाइम से कुछ कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा, वापिस से तू जाके मिलते हो बाबा को, वापिस से बताओ। फिर उनको समझाने के बाद गए वो ऐसा ऐसा बोलते, वापिस से होने लगा। फिर वो वापिस से उनके घर पे आए, देखा वगैरह, बोले वापिस से कुछ है तो बोलते उन्होंने बोलते अभी ठीक है सारी चीजें है ना, बोलते सारी चीजों को वापिस से वो वाले अमाउंट से आने के लिए ना वेट करना पड़ेगा, उतने टाइम का वेट करना पड़ेगा। बोलते वेट तो कर लेंगे बट तब तक फिर उसके साथ यही होता रहेगा तो क्या करें। कितना टाइम की बात आता है वो बात में 2 महीने बाद आई थी, अमाउंट से थी 2 महीने बाद आई। तो बोले उतने टाइम तक क्या हुआ, बोले उतने टाइम तक है ना इनको यहाँ पे मतलब को किधर दूर, मतलब बोले एक इनके मम्मी पापा के पास थोड़ा वो वीक होते जाएगा। हाँ बोले वहाँ पे मतलब कैसे 2 महीना दूर क्यों रखो, यहाँ पे रहेगा वो करते जाएगा, उनकी बॉडी पूरी खराब होती जाएगी, आपको रख के फैमिली को और प्रॉब्लम होगा। वो वीक नहीं होगा, ये वीक हो जाएगी। हाँ नहीं ये भी वीक हो जाएंगे, थोड़ा रिश्ता दूर रहेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हाँ मतलब वो दोनों का डिस्टेंस रहेगा बट कैसा इसमें लोग बोलते ये जो उनसे जितना दूर रहेगा ना उसके अंदर और वो हाँ कि कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गई वो इतना हो जाएगा फिर ऐसा। बट वो जब उनके यहाँ पे रहती थी ना तो उनका जो बेडरूम था ना जहाँ पर था वो पूरा घर नॉर्मल रहता था। अभी समझो ना कभी कभी ऐसा मैंने उनको क्वेश्चन किया था, ठीक है चलो दीदी यहाँ पे रह रहे, आपके घर में बाकी के भी औरत हुई, तो उसने ऐसे कभी उनके साथ रिएक्ट करना चालू नहीं किया, बोलते नहीं बोलते उन्होंने क्यों उसने उसको वाइफ किसको माना था, इनको माना था, तो ऑब्वियसली उसके साथ ही करेगा। हाँ मैंने उनको ना क्वेश्चन किया कि समझो दीदी अभी वहाँ पे रहती है तो घर में बाकी जो भी फैमिली की औरत है तो उनके साथ होता है क्या, बोलते नहीं उसके साथ नहीं होता, क्योंकि मतलब क्यों ऐसा औरत है ना, बोला नहीं उसने क्या बोला था कि इनके साथ इसकी शादी हो गई है ना, तो बाकी यहाँ पे कैसे क्या जाएगा, उसको तो वही चाहिए, तो फिर उनके साथ ही वो करता था। बोला अच्छा ऐसी बात है, फिर बोले फिर आगे जाओ, बोलते कुछ नहीं, फिर उसको जो बाबा था उसको बताया वगैरह क्या है कैसा, फिर वो बोला अभी जो 2 महीने के बाद वो अमाउंट है बड़ी अमाउंट है, फिर वो बोला अभी इसको ना वहाँ पे नहीं मेरे वहाँ पे रहते हैं कहते हो या जहाँ पे रहते वहाँ पे, वो टाइम पे ना उन्होंने पूरा उसको तैयारी वगैरह करके रखा था पहले, और बोलते कि रात को 1 से 1:30 बजे के टाइम पे जो भी हम करेंगे रेमेडी करेंगे। वो टाइम पे उन्होंने उनको जो मांगा था बोलते ना मुर्गा मंगाए थे, मुर्गी थी और 5 किलो गेहूं का आटा, किसवाटे वगैरह आटा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी, नारियल 10-11 नारियल थे, नींबू वगैरह ये सारी चीज़ें मंगवाया, उन्होंने रखा वगैरह। और उन्होंने कहा कि जो आटा आता है ना उसकी ना गुड़िया बने, वो बनाते हैं वो बनाए वैसा, और उसने ना कुछ तो करके ना दीदी की जो आत्मा रहती है ना उसको उसके अंदर डाल दिया। वो पता नहीं क्या कहते कि जीजा जी मेरे को बताया, वर्डिंग में इतना कुछ समझ में ना आया, बोलते कि हम लोग मैं मेरे दोस्त लोग ना देख रहे थे सब कुछ आके, उन्होंने सारी चीज़ें किया और ऐसा दिखाया कि ये जो दीदी है ना ये मर गई और इसकी आत्मा अभी आटे में आ गई। तो उसने वो फिर वो करने के लिए किसमें जाता था, आटे के पास जाता था। उन्होंने क्या किया, फिर जैसे होता है कोई इंसान मरता है उसका पूरा वो कुछ बनाते, पता है वो बॉडी लेके जाने के लिए कुछ बनाते हो पूरा, हाँ आरती बोलते, पूरा उन्होंने आरती वगैरह बनाया और दीदी को ना उसके ऊपर रखा, दीदी को उसके ऊपर रखा और रखने के बाद जीजा जी ने ना बस मेरे को उसके बारे में उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, बस बोली दीदी की बॉडी ने आरती के ऊपर रखे और ऐसा उन्होंने कुछ मंत्रों में ना बोल दिया कि अभी ये मर गए, इसको हम लोग अभी शमशान लेके जा रहे जलाने के लिए, और लेके गए
दीदी को नहीं लेके गए, बस उसको वहां पे रखा और जो आटे के अंदर उसकी आत्मा थी ना उसको लेके गए शमशान में लेके गए। और मुर्गी का भी पता नहीं क्या किया उन्होंने, मुर्गी को भी और वो आटे को सब कुछ लेके गए शमशान में और उसको ना शमशान में जला दिया उसको। और जलने के टाइम पे ना वो जब नहीं आग लगती है तो उसके अंदर से ना चिल्लाने की आवाज आने लगी कि आप लोग ने गलत किया, मेरे को मतलब जो थी ना एनर्जी वो जल रही थी उसके अंदर। वो बोलने लगा कि आप लोग ने मेरे साथ गलत किया, ये किया, आप लोग ने मेरे को फंसाया। क्या कीड़ा बनाया? हाँ, क्योंकि उन्होंने मतलब बाबा ने क्या किया कि दीदी के आत्मा को आटे में डालिया, ऐसा दिखाया वो उसको। भूत भी उसके साथ में वो आटे में हाँ, चला गया। और उधर गया और उसको लेके गए वहाँ पे शमशान में उसको लेके गए। ये एक पिक्चर की याद दिला रहा है मुझको, भूल भुलैया ना, पर उसमें वो काटता पार्ट है। 1 था जिसमें इसमें दिखाया था जो आत्मा उससे दुखी रहती, गुस्सा रहती, उसको मारने आती, तो सेम बॉडी को लटाया है, उसके ऊपर हाँ। कुछ लगा दिया है, फिर जब वो आत्मा उसको मारने आती है तो फटक से ऐसा चेंज कर देते हैं और उसको मारती है और वही, खुश जाती है। वही सेम same। वही चीज करती है। मतलब मेरे को रियल स्टोरी रहेगी क्या? राइट है। बुलबुला तो बोले कि आपको इमेजिनेशन वाली रहेगी, बट अभी इन्होंने बताया तभी मेरे को आज मैंने वो टाइम पे मेरे को बुलबुला का याद नहीं याद आया, नहीं। बट अभी मेरे को इन्होंने बोले तो फटाक से इमेज आ चुकी। वो भी वैसा ही करता है कि जो इमेजिनेशन वाला बनाता है डॉल वगैरह वो करता है। उसको जब वो ना जलते वो चिल्लाने लगा कि आप लोग ने गलत किया, मेरे को धोखा दिया, ये किया, आपने उससे और मेरा रिश्ता तोड़ दिया, आपने मेरे को मतलब बहुत चिल्लाने लगा। और जीजा जब उनके दोस्त ने देखा ना तो वो भी पूरा शॉक हो गए, ये सब क्या रहता है। मतलब मेरे कभी नहीं देखा ना कभी सुना। हाँ, मेरे को भी जब सुना ना वो बता रहे थे मैं भी शॉक हो गया। मतलब ऐसा सब भी होता है, ठीक है। जो बाद में उसने किया वो था, ठीक है, पर शमशान में जाने के बाद ऐसा चिल्लाने लगा कि ऐसा सब होता है, ये होता है, ये ऐसा वगैरह वो सब चला। फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो सब जल गया, वो वहाँ पे ही खत्म हो गया पूरा। फिर दीदी जो घर पे थे, जो बाबा थे ना उनके यहाँ पे उसको लॉक करके गए थे पूरा। वो जो बाबा के घर में भी थे, मतलब उसके फैमिली ना पहले फैमिली नहीं करते पर उनकी फैमिली ना उनको सपोर्ट करते क्योंकि वो लोगों का भला करते। तो उनके वाइफ और उनके जो थे ना वो पूरा दीदी का ख्याल रख रहे थे। दीदी को उसके ऊपर ही रखा था, जो आरती थी ना उसके ऊपर ही दीदी को रखा था। बोले थे जब तक हम लोग आते नहीं इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे हटना नहीं चाहिए। तो वो ऐसा सब कुछ किया जब, और वो ना ताला गिला मार के गए थे घर पे पूरा उनके बाहर के। और उन्होंने भी ना उनके घर के बाहर ना कुछ ऐसा करके गए थे, पता नहीं क्या किया था, करके गए थे सुरक्षा के लिए कुछ करके गए थे सब कुछ। फिर आए देखा वगैरह थोड़ा दीदी पूरी, फिर उन्होंने वापस से दीदी के ऊपर 1-1.5 घंटा लगा के कुछ किया। फिर दीदी उठी पूरी, फिर उसके बाद दीदी को घर भेजा भी वो क्या बोला, घर पे अकेले मत जाओ, आपकी गाड़ी है। वो टाइम पे करते करते उनको रात को 3-3:30 बजे तो बोले आपके साथ मैं आता हूँ शूट करने, कभी भी कुछ हो सकता है बोलने से। बोलते कि रिस्क नहीं लेना, जल गया पर बोलते ना कुछ गारंटी नहीं, अपन कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। बोलते अमावस से एक गया दूसरा कोई अटैक हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। और पता नहीं यही सही बीच में ना दीदी दीदी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाई। मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत उसने गोलियां खाई थी, बहुत वगैरह बहुत हुआ था। और इसके बाद चलते चलते उसके बीच में उसको पैरालाइज का भी हुआ था, ये सारी एक्टिविटी के बीच में। फिर उन्हें कुछ ना सब कुछ हुआ, घर पे वगैरह गए, वो टाइम रात को सोए वगैरह। फिर वो बाबा बोले थे कि नेक्स्ट डे ना आप वापस से देखना रात में ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट डे देखा कुछ नहीं हुआ, तो बोले ठीक है 2-3 दिन जाते, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम हुआ था 3 दिन के बाद कुछ होता, तो बोलते वापिस से देखो कुछ टाइम बाद हो रहेगा। तो कुछ टाइम बाद देखा नहीं, तो बोले ऐसा करो आपने कहा 1 से 2 हफ्ते तक ना ऑब्जर्व किया। तो बोलते 1 से 2 हफ्ते ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं हो रहा था, पूरा नॉर्मल हो गया था, दीदी पूरा ठीक ठाक हो गई थी। फिर उनके घर वालों ने भी सारी चीज़ों के बारे में पता चला, मतलब बोलता ना जीजा जी ने बताया कि क्या किया हमने। तो बोलते ऐसे ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, ऐसे ऐसा कुछ हम लोग ने सोल्यूशन निकाल के रेमेडी किया, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। फिर तब से लेके वो अच्छा हो जाए दीदी के साथ छूट गए, आज तक अभी एकदम तो अच्छा हो गया। मतलब अभी उनकी शादी को 25-30 साल हो चुके हैं उनकी शादी को अभी। तो बट बोलते ना यही इंसिडेंट के ऊपर है ना मेरे पास और एक स्टोरी है, वो मैं बताऊँगा। आप मेरे को नेक्स्ट पॉडकास्ट में इन्वाइट करोगे ना, उसमें बताऊँगा। वो स्टोरी मैंने पूरा फील है, मतलब वो थोड़ी डरावनी है। मैंने जब सुना था ना तो इससे भी डरावनी। और वो मतलब वो स्टोरी में सस्पेंस रखता हूँ, अभी बोल नहीं पाऊंगा। स्टोरी में सस्पेंस रखता हूँ क्या हुआ था उसमें, बस सस्पेंस है। बट ऐसे तो मैं बोलना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट में, सबको मैसेज भी देना चाहूँगा, गर्ल्स रहे या बॉयज रहे, क्योंकि एक्टिविटी मेल फीमेल रहती है, जो रहती है ना, जैसे इन्होंने बताया जो जीन रहता है, इसमें दोनों कैटेगरी आती है, मेल भी आती है, फीमेल कैटेगरी भी आती है, ठीक है, मेल फीमेल कैटेगरी आती है। तो मैं बोलना चाहूँगा बॉयज ने भी कभी बोलते ना ऐसा कहीं जाके कुछ करना नहीं चाहिए, वॉशरूम्स वगैरह ऐसी कभी कुछ चीज़ करना नहीं चाहिए। या कभी कभी अपन रहते देखो ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ चीज़ें रहती है, खाने की चीज़ें अपन लेके जाते हैं अपने साथ में, मीठा नॉन वेज हो गया, नॉन वेज और मीठा लेके जाना चाहिए। हाँ मीठा लेके नहीं जाना चाहिए,
या गर्ल्स भी रहते हैं कि बाल खुले रखते हैं, या कहीं पे भी बोलते हैं ना जोर से हंसना वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। तो इस चीजों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैं आपके पॉडकास्ट जितने भी लोग आपके सब्सक्राइबर्स है जो भी देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी देख रहे, तो उनके लिए सारी चीजों के ऊपर ना ध्यान रखें कि ऐसी चीजें ना करें, ठीक है? क्योंकि ऐसी सारी चीजें होती है जिससे आपने देखा पॉडकास्ट में तो सुना ही रहेगा आपने कि बहुत सारी चीजों में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो फैमिली का चलो वो लोग मतलब बोलते ना समझदार थे इसलिए इन्होंने सोल्यूशन निकाल के इनको एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है कुछ लोग रहते एक्सेप्ट भी नहीं करते, पूरा फिर क्या खत्म हो जाता है। इसमें क्या रहता है, फैमिली डिस्टर्ब होती है और ये सारी चीजें एक्टिव होती रहती है, तो क्या जो जिसके साथ होती है वो पर्सन चला जाता है। तो बोलना चाहिए चीजों को लाइटली ना ले, कोई भी रहे और लाइटली वगैरह ना ले, मजाक भी ना उड़ाए। और ऐसी चीजें होती है तो फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, उसके ऊपर कुछ तो सॉल्यूशन निकालो, बैठ के बात करो। ऐसा बात मत करो आपके ऐसा नहीं, जो भी रहता है बैठ के अच्छे से बात करो और सॉल्यूशन निकालो। क्योंकि ये टाइम पे सब जन डिस्टर्ब रहते हैं माइंड से, मेंटली कोई भी प्रिपेयर नहीं रहता। क्योंकि ये बात रहती है पहली बात तो कोई बिलीव नहीं रखता, और ये ऐसी बात है कोई आगे कैसे क्या भूत आगे कैसे क्या संबंध बनाएगा, ये सारी चीजों के ऊपर कोई ये नहीं कर पाता। हाँ बिलीव नहीं, जैसे मैंने भी सुना, मैंने भी बिलीव नहीं रखा, आपने भी सुना, कोई बिलीव नहीं रखा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा बहुत सारी चीजें होती रहती है। हाँ उसमें जिसके साथ में होती है वो हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं बिलीव करते हैं और हेल्प भी बहुत कम लोग आगे अगर किसी को मालूम पड़ता है किसी में कुछ है तो फिर लोग हेल्प करने के लिए आगमन दूर हो डर जाते लगता है हैं। ना, दूर हो जाते हैं। क्योंकि इसके साथ अपने पास आ गया तो अगर लोगों को डर रहता है, वो कभी क्या बोल नहीं सकते इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज का पॉडकास्ट होता है यहीं पे खत्म। आने वाले पॉडकास्ट में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, तो बने रहिएगा। और आज की वीडियो से आपको क्या सीखने मिला तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको भी पता है ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, उन्होंने बता दी है। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच। जय श्री राम।